नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर चौधरी क्लिनिक के YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपको बताते हैं बीमारियों का होम्योपैथिक दृष्टिकोण से संपूर्ण समाधान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सामान्य लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, टॉन्सिल्स या टॉन्सिलाइटिस। तो आइए जानते हैं टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसके कारण, प्रकार, लक्षण, होम्योपैथिक उपचार और इससे बचाव के उपाय। टॉन्सिल्स क्या हैं? टॉन्सिल्स हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हमारे गले के दोनों किनारों पर मौजूद दो गोलाकार की ग्रंथियां होती हैं। इनका काम है शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं और संक्रमणों से रक्षा करना। लेकिन जब यही टॉन्सिल्स बार बार संक्रमण इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल की सूजन। टॉन्सिलाइटिस के कारण वायरल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन जैसे एडेनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आदि। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठंडे या दूषित पेय पदार्थों का सेवन, बार बार ठंडी चीजें खाना जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि। धूल, धुआं और प्रदूषण के संपर्क में रहना। कमजोर इम्यून सिस्टम या एलर्जी प्रवृत्ति वाले लोग। गले का संक्रमण फैलना जैसे सर्दी, खांसी या साइनस इन्फेक्शन के दौरान। टॉन्सिल्स के प्रकार, अक्यूट टॉन्सिलाइटिस अचानक सूजन और दर्द के साथ होता है, अक्सर वायरस या बैक्टीरिया से। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, बार बार होने वाला पुराना संक्रमण जिससे टॉन्सिल्स स्थायी रूप से बड़े रहते हैं। पेरिटोन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिल के आसपास मवाद भर जाना जिससे बोलने और निगलने में दिक्कत होती है। टॉन्सिल्स के लक्षण, गले में तेज दर्द और जलन, निगलने में कठिनाई स्पेशली ठोस भोजन में, आवाज में बदलाव या भारीपन, गले में सूजन और लालिमा, बुखार, सिर दर्द और शरीर में कमजोरी, मुंह से बदबू आना, गर्दन के लिम्फ नोड्स में सूजन, बच्चों में खाना खाने से इनकार और चिड़चिड़ापन। टॉन्सिल्स का होम्योपैथिक उपचार, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर टॉन्सिलाइटिस। होम्योपैथी में टॉन्सिल्स का इलाज केवल लक्षणों को नहीं दबाता बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर समस्या को जड़ से ठीक करने पर ध्यान देता है। कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयां इस प्रकार हैं। बेलेडोना, जब गले में तेज लालिमा, सूजन, अचानक बुखार और जलन हो। दर्द गले से कान तक फैलता है। हेपरसल्फेरस, जब गले में कांटा या नुकीली चीज चुभने जैसा एहसास हो। थोड़ी ठंड लगते ही दर्द बढ़ जाता है। मर्क्यूरियस सोल्यूबिलस, मुंह से बदबू, अत्यधिक लार आना, गले में घाव और सूजन के साथ दर्द हो। बरीटा कार्बोनिका, बार बार टॉन्सिल की समस्या वाले बच्चों के लिए उत्तम दवा जिनके टॉन्सिल बड़े हो गए हों और ठंडी चीजों से परेशानी बढ़ती हो। फाइटोलैकर डिकैंड्रा, गले में दर्द के साथ निगलने में बहुत कठिनाई, दर्द कान तक पहुंचे, ग्रंथियां सख्त और सूजी हुई लगें। कैलकेरा का, बार बार टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित बच्चे जो मोटे, पसीने वाले और ठंडी चीजों से जल्दी बीमार होते हैं। सिलिसिया, पुराने और क्रोनिक टॉन्सिल केस में बहुत उपयोगी जब मवाद या पस बन चुकी हो। प्रिकॉशंस और केयर, सावधानियां और देखभाल, बहुत ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। तेज मसालेदार और तली भुनी चीजें न खाएं। गुनगुने पानी से गरारे करें नमक डालकर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लें। पर्याप्त नींद और तनाव रहित जीवन शैली अपनाएं। सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों में तुरंत होम्योपैथिक सलाह लें। प्रदूषण और धूल से बचें, मास्क का उपयोग करें। तो दोस्तों, टॉन्सिल्स एक सामान्य लेकिन बार बार होने वाली समस्या है जिसका सही और स्थायी इलाज होम्योपैथी से संभव है। अगर आप या आपके बच्चे को बार बार गले की समस्या रहती है तो जल्द से जल्द किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं नई स्वास्थ्य जानकारियां और प्राकृतिक उपचार के समाधान। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।